हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये पहला क्लास है जिसमें आप लोगों को मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट। तो एक्चुअली मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग जानते हैं प्रबंध के नाम से। प्रबंध और मैनेजमेंट जो कि मेनली हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चलना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को अलग अलग एक्टिविटीज के रूप में जानेंगे। सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी को कितना इजी तरीके से कर सकेंगे और उस एक्टिविटी को करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। और हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस हो या फिर हमारे पास जो भी रिसोर्सेस होगा उसी रिसोर्स को बेटर तरीके से यूज करके मैनेज करके हम लोग क्या कर सके, मैक्सिमम बेनिफिट कैप्चर कर सके। यही होता है मैनेजमेंट। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास लेबर है, आप उस लेबर को कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये होगा मैनेजमेंट। कैपिटल है, उसको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, ये हो गया मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज को करते रहना पड़ता है हम लोगों को। तो मैनेजमेंट इन सारे एक्टिविटीज को कंबाइन करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोडक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा प्रोडक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। सबसे पहला दो एलिमेंट होता है मैनेजमेंट में प्रोडक्शन करने के लिए। सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा वो होगा ह्यूमन एलिमेंट, दूसरा होगा नॉन ह्यूमन एलिमेंट। अब देखिए ह्यूमन एलिमेंट से पता चल रहा होगा ना आप लोगों को कि ह्यूमन बींग्स ही हमारा, तो जो भी ह्यूमन बींग्स होगा उनको मैनेज करना, ये ह्यूमन एलिमेंट्स मैनेजमेंट हो गया। इसके साथ नॉन ह्यूमन मैनेजमेंट, तो अब नॉन ह्यूमन में क्या क्या आएगा, जैसे कि कैपिटल हो गया, उसके बाद से अलग अलग तरीके के हमारा रॉ मटेरियल हो गया, उसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स हो गया। इन सारी चीजों का मैनेजमेंट ही क्या होगा, हमारा नॉन ह्यूमन मैनेजमेंट हो गया। तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट में दो चीज हम लोग जाने, क्या, एक ह्यूमन बेस्ड एलिमेंट और दूसरा नॉन ह्यूमन बेस्ड एलिमेंट। तो ह्यूमन बेस्ड एलिमेंट में समझ में आ गया ना, मेनली ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना। और ये ह्यूमन मैनेजमेंट करना, मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, यदि वहां के वर्क फोर्स यानी कि ह्यूमन मैनेजमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। और मान लीजिए आपका ह्यूमन बीइंग इनइफेक्टिव होगा, अनस्किल्ड होगा, तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी लेस होगा। तो मैनेजमेंट करने का मतलब यही होता है, एकदम बेस्ट लोगों को, स्किल्ड लोगों को खोज करके निकालना जो क्या कर सके, आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट कर सके। ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाइए आप लोग। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का है ह्यूमन रिलेशनशिप बेस्ड कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिलेशनशिप बेस्ड कॉन्सेप्ट मेनली फोकस्ड है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन बींग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनने के लिए ना उसका ह्यूमन बींग का अच्छा होना, प्रोडक्टिव होना, क्रिएटिव होना, स्किल्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस एलिमेंट में, इस कॉन्सेप्ट में मेनली हम लोग नॉन ह्यूमन जो एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया जाता है ह्यूमन बींग को। ह्यूमन बींग जैसे आपका प्रोडक्टिव होगा, जितना क्रिएटिव होगा उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा। ओके, आ जाइए नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट एक तरीके का एक्टिविटी भी होता है जिसमें मेनली इसको बताया गया प्रोफेसर एस चटर्जी के द्वारा। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी प्रोसेस composed of some basic functions for getting the objectives of any enterprise accomplished through effort of its personnel। इसका मतलब बोला गया है मैनेजमेंट एक तरीके की एक्टिविटी है जिसको करके मैनेजमेंट का जो गोल है, मैनेजमेंट का जो मेन गोल होता है उसको अकम्प्लिश करना, मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना। मैनेजमेंट का जो मेन उद्देश्य है क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा मतलब मैनेजमेंट क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट किया और फिर साल के लिए सो गए, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हर एक दिन, हर एक सिचुएशन में आपको
अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होता है। जो मैनेजर्स होते हैं ना बहुत ही स्किल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं किस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, किस सिचुएशन में क्या आंसर करना है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा रोल है कि मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यूअस होते रहता है। ये क्या होता है, कभी भी बंद नहीं होता है, हर एक समय, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो या ना हो, ये लेकिन कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, हमेशा निरंतर चलने वाला क्रिया है, इसीलिए मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अब एक मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में, मान लीजिए मैनेजर के पास कोई प्रॉब्लम आ गया, अराइज हो गया किसी तरीके का, मान लीजिए दो एम्प्लॉय आपस में झगड़ा कर लिए। उस सिचुएशन में क्या करना होता है, जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, स्मार्टली काम करेगा, वो दोनों के साथ बात करेगा और जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है झगड़ा का, उसको क्या करेगा, सॉल्व करने का कोशिश करेगा। तो ये हमेशा चलते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन होगा वो यूनिवर्सलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, जिसको मेनली कॉन्टज एंड ओडोनल ने बताया है। जैसे कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है। जैसे कि कहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होता है, घर का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आप स्कूल में पढ़े हो, वहाँ पे मैनेजमेंट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद कॉलेज में गए हो, वहाँ पे मैनेजमेंट होता है। हर जगह पे मैनेजमेंट काम आता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस में और मैनेजमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल है, हर एक फील्ड में आपको मैनेजमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। आप गेम खेलोगे किसी तरीके का, मान लो क्रिकेट ले लो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। कौन का बैटिंग करने आएगा, बैटिंग ऑर्डर फिक्स्ड होता है, कौन का बॉलिंग करेगा, सारा कुछ फिक्स्ड होता है। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, इसी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल है, हमेशा हर जगह निरंतर इसका जरूरत पड़ता है। बिना यूनिवर्सलिटी के, मैनेजमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको यूनिवर्सली बोला गया है। स्कोप बेस्ड कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, अब बताओ मैनेजमेंट का स्कोप क्या होगा। ये स्कोप मेनली क्या होता है, हर एक जगह पे मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टीपर्पस। मैनेजमेंट क्या करता है, अलग अलग तरीके के पर्पसेस में हम लोग काम लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैनेजमेंट चाहिए, हर कंडीशन में डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, यहाँ तक कि हर एक कंडीशन में क्या चाहिए हम लोगों को, मैनेजमेंट चाहिए होता है। विदाउट मैनेजमेंट हम लोग कोई भी तरीके का एक्टिविटीज को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। डायनामिज्म बेस्ड कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक बोलने का मतलब जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना हम लोग को, रिएक्ट करना होता है। ठीक है, अब मान लो किसी सिचुएशन में आप पड़ गए हो, ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन में पड़ने के बाद अब जिस सिचुएशन से आपको क्या करना है, कैसे बेटर तरीके से कम अप करना है। ठीक है, अब मान लो कंटिन्यूअसली एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, मैनेजमेंट देख रहा है कि इस प्रोडक्ट को बेच करके कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, तुरंत उस प्रोडक्ट के अंदर जो लूप होल्स है उसको निकाल के क्या प्रॉब्लम है उसको खोज करके उसको क्या करना, उसको मॉडिफाई करके फिर से नया तरीके का प्रोडक्ट को बनाना। या फिर यदि उसको मॉडिफाई नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा मार्केट का पूरा जो शेयर है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो गलती होता है ना, वो गलतियों को क्या करना, ठीक करते रहना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिज्म या फिर डायनामिक। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है। नेक्स्ट क्या है, गोल बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट ऑलवेज फोकस्ड होता है गोल के ऊपर। मेन गोल क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, हर एक बिजनेस का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और इंपॉर्टेंट गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, पूरा तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके दोनों गोल्स, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है, साथ ही साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल है, इसको क्या करना, इंप्रूव करना डे बाय डे। अब मान लीजिए मैनेजमेंट यदि अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला बात तो प्रॉफिट हैम्पर करेगा। दूसरा बात क्या होगा, उसका जो शेयर होल्डर लोग होता है ना, जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा कभी भी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इन दोनों गोल्स के ऊपर मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, मान लो आपके पास पैसा दे दिया गया, ठीक है, आप यदि उस पैसा को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, ठीक है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा रहेगा, ऐसे जगह जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे जहां से आपको रिटर्न कम मिलेगा, तो क्या होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि मैनेजमेंट के पास पैसा है, जितना ही पैसा है, उस पैसा को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करता है यदि मैनेजमेंट, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेगा कंपनी का, साथ ही साथ उसका जो शेयर होल्डर है उसका वैल्यूज को भी क्या कर पाएगा, वो इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, सोशल बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट क्या होता है, सोशली एक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए, हर एक बिजनेस किससे जुड़ा हुआ होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बिना समाज के, बिना सोशल गैदरिंग के कोई भी
ऑर्गेनाइजेशन का होना व्यर्थ है। अब मान लो हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है और यदि से कोई खरीदे ही ना, तो क्या होगा? क्या होगा? कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है कोई खरीद ही नहीं रहा है तो कंपनी का क्या फायदा? उससे कुछ फायदा नहीं ना। तो हर एक समय ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहेगा उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही उन लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है, यूथ ज्यादा है, तो सारे कंपनीज ज्यादा, जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, वो अफोर्डेबल प्राइसेस में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं किस चीज का? स्मार्टफोन्स का, ताकि हर एक के पास स्मार्टफोन हो सके। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होता है, अलग अलग तरीके का गेम्स लॉन्च किया जाता है। हर एक तरीके का सिचुएशन में क्या किया जाता है, मैनेजमेंट देखता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, साथ साथ समाज का भी बेनिफिट हो। और भी क्या करता है मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाता है। जैसे कि समाज के प्रति बिजनेस का क्या होता है, बहुत सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि आप लोग यदि फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो या फिर किसी जगह पे मॉल में जाकर शॉपिंग करते हो, तो वहां पे आपसे मांग लिया जाता है, सर 2 रुपया दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस लिए? ताकि उन लोग क्या कर सके, मैनेजमेंट उस पैसा को कलेक्ट करेगा और किसके काम में लगाएगा? समाज में, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल कामों में वो उस पैसा को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे मैनेजमेंट के डेफिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या करो, रेगुलर बेसिस में वीडियोस को देखा करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।